इस कहानी के पिछले पार्ट्स में आपने देखा कि खदान की खुदाई के दौरान दो प्राचीन ककून निकलते हैं, जिसमें से न्यूक्लियर एनर्जी खाने वाले म्यूटो जन्म लेते हैं। समुद्र का राजा विशाल गोडजिला उन दोनों म्यूटो को खत्म करता है और वापस उसी समुद्र में चला जाता है। फिर हमने देखा कि स्कल आइलैंड पर अपनी प्रजाति का बचा हुआ आखिरी विशाल किंग कोंग रहता है, जो विशाल छिपकली रामाराक की जीभ को पकड़कर बाहर खींच देता है और उसे वही तड़पा तड़पा कर खत्म कर देता है। अब पूरी दुनिया के मन में यही डर था कि अगर कभी गलती से गोडजिला और किंग कोंग आमने सामने हुए तो उस दिन क्या होगा। इसका जवाब आपको हमारी आज की कहानी में मिलेगा। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इस कहानी के पिछले पार्ट्स देख सकते हैं। अब कहानी की शुरुआत होती है आर्टिफिशियल दुनिया से, जो बिल्कुल असली जंगल जैसी दिखती है, जहां इंसानों ने किंग कोंग को कैद करके रखा हुआ है। इंसानों को डर होता है कि किंग कोंग के बारे में अगर गोडजिला को पता चला तो भयंकर तबाही होगी, लाखों जाने जाएगी। अब हम देखते हैं सुबह सुबह कोंग अपने इस नकली जंगल में उठता है। तभी वहां एक छोटी बच्ची आती है जिसका नाम जिया है। जिया स्कल आइलैंड के आदिवासियों से होती है, जिसका कोंग के साथ काफी इमोशनल रिश्ता होता है, और यही वो एक इंसान है जिस पर कोंग सबसे ज्यादा भरोसा करता है। लेकिन आज कोंग के अंदर एक अजीब सा गुस्सा होता है। वो अचानक पास खड़े एक बड़े पेड़ को जड़ से उखाड़ देता है और पूरी ताकत से उसे आसमान की तरफ फेंक देता है। वो पेड़ जाकर उस एनर्जी वॉल से टकराता है जो इस पूरे डोम को घेर कर रखती है, और उसी टक्कर से उसमें एक बड़ा सा छेद बन जाता है। समय के साथ कोंग की ताकत और आकार दोनों काफी बढ़ चुके होते हैं, और सब कुछ देखते हुए फैसला लिया जाता है कि कोंग को यहाँ छुपा कर रखना मुमकिन नहीं है। अब कोंग को यहाँ से कहीं और शिफ्ट करना ही पड़ेगा। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है बर्नी नाम के एक आदमी की, जो एपेक्स नाम की एक बड़ी टेक कंपनी में काम करता है। ये कंपनी दुनिया भर में एडवांस रोबोट और बड़ी मशीनें बनाने के लिए जानी जाती है। लेकिन बर्नी को शुरू से ही कंपनी पर भरोसा नहीं होता। उसे शक होता है कि ये लोग दुनिया से कुछ बड़ा छुपा रहे हैं और अंदर ही अंदर कोई खतरनाक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। इसी सच्चाई तक पहुंचने के लिए बर्नी कंपनी का सीक्रेट डेटा एक्सेस करने की कोशिश करता है, और तभी उसे पता चलता है कि एक गुप्त प्रोजेक्ट को हांगकांग भेजने की तैयारी चल रही है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, अचानक पूरे बेस में खतरे का अलार्म तेज आवाज में बजने लगता है, और इस अलार्म का मतलब साफ होता है कि गोडजिला शहर के बेहद करीब पहुंच चुका है। कुछ ही पलों में समुद्र का पानी उफनने लगता है, जैसे कोई सुनामी आ गई हो, और फिर गोडजिला एक खतरनाक तरीके से समुद्र से बाहर निकलता है। उसे देखते ही आर्मी हेलीकॉप्टर्स उस पर हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन गोडजिला को कोई फर्क नहीं पड़ता। गोडजिला अपने रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। ये देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं। गुस्से में गोडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है और कुछ ही पलों में एपेक्स कंपनी के उस पूरे बेस को जलाकर राख कर देता है। इस घटना की खबर रातों रात पूरी दुनिया में फैल जाती है और हर कोई यही मानने लगता है कि गोडजिला वापस आ चुका है। लेकिन इस बार वो रक्षक नहीं बल्कि विनाश बनकर सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ एपेक्स कंपनी का मालिक वॉल्टर सिमंस न्यूज पर आकर दावा करता है कि गोडजिला को रोकने के लिए वो जल्द ही एक ऐसी ताकत तैयार करेगा जो गोडजिला से कई गुना ज्यादा पावरफुल होगी। ये पूरी खबर मैडिसन रसेल भी देख रही होती है, और उसे पूरा यकीन होता है कि गोडजिला बिना किसी वजह के इस तरह हमला नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो धरती का रक्षक है। इसी वजह से उसे शक होता है कि इस हमले के पीछे कहीं ना कहीं एपेक्स कंपनी का हाथ जरूर है। वो सीधे अपने पिता मार्क रसेल के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गोडजिला को उकसाया गया है, लेकिन उसके पिता उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं और उसे समझाते हैं कि ये टाइटन्स भी इंसानों की तरह होते हैं, जिनका व्यवहार कभी भी बदल सकता है। और अब गोडजिला बदल चुका है, वो पहले जैसा नहीं रहा। वो उदास होकर चली जाती है। इसके बाद मेडिसन बर्नी की एक ऑनलाइन ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनती है, जिसमें एपेक्स कंपनी और गोडजिला से जुड़ी कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। ये सब सुनकर उसे और भी यकीन हो जाता है कि इस पूरे मामले के पीछे कुछ बड़ा छुपा हुआ है, और तभी वो फैसला करती है कि वो इस राज का पता लगाकर ही रहेगी कि आखिर गोडजिला ने एपेक्स कंपनी पर ही हमला क्यों किया। वो बर्नी को ढूंढेगी ताकि सच्चाई का पता चल सके। अब हम देखते हैं कि एपेक्स कंपनी का मालिक वॉल्टर सिमंस एक मशहूर साइंटिस्ट नेथन लिंड से मिलने पहुंचता है और उसे बताता है कि उसका होलो अर्थ का आइडिया बिल्कुल सही साबित हो चुका है। दरअसल नेथन ने पहले एक किताब लिखी थी जिसमें उसने दावा किया था कि धरती के नीचे एक और पूरी दुनिया मौजूद है, जहां से इन टाइटन्स को अपनी असली ताकत मिलती है। वॉल्टर नेथन से कहता है कि अगर वो उस छुपी हुई दुनिया
दुनिया तक पहुंच गए तो उन्हें ऐसी पावर मिल सकती है जिससे गॉडजिला और किंग कॉन्ग जैसे विशाल टाइटन्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद वॉल्टर साइंटिस्ट नेथन को अपने एक खास आदमी से मिलवाता है और उसे बताता है कि उनकी टीम ने होलो अर्थ के अंदर एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत खोज लिया है जो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। ये सुनकर नेथन घबरा जाता है क्योंकि कुछ साल पहले उसका भाई भी उसी दुनिया तक पहुंचने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वहां की अजीब ग्रेविटी की वजह से उसकी जान चली गई थी। नेथन कहता है कि होलो अर्थ के अंदर इतना खतरनाक प्रेशर और अलग तरह की ग्रेविटी होती है कि वहां पहुंचते ही इंसान या मशीन कुछ भी टिक नहीं पाता। ये सब सुनकर वॉल्टर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि उसकी कंपनी ने एक एडवांस्ड एंटी ग्रेविटी क्राफ्ट तैयार की है जो होलो अर्थ के दबाव को झेल सकती है। नेथन कहता है कि हर टाइटन के अंदर अपने असली घर को ढूंढने की एक कुदरती क्षमता होती है, इसलिए अगर उन्हें होलो अर्थ तक पहुंचना है तो किंग कॉन्ग की मदद लेना जरूरी होगा क्योंकि वही उन्हें सही रास्ता दिखा सकता है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन नेथन अपनी पुरानी दोस्त डॉक्टर इलेन एंड्रूज से मिलने पहुंचता है जो कॉन्ग की केयरटेकर होती है। वो उसे समझाता है कि कॉन्ग का असली घर होलो अर्थ ही है और वहीं पर कॉन्ग गॉडजिला से बचकर सुरक्षित रह सकता है। डॉक्टर कुछ देर तक सोचती है और हालात को समझकर हाँ कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिशन शुरू हो चुका है और समुद्र के रास्ते बड़े बड़े जहाजों और भारी सुरक्षा के साथ कॉन्ग को ले जाया जाता है, जहां उसे मजबूत जंजीरों से बांध दिया जाता है ताकि वो काबू में रहे। रात हो चुकी होती है और इसी दौरान जिया इशारों में डॉक्टर इलेन को बताती है कि कॉन्ग काफी ज्यादा गुस्से में है। अब हम देखते हैं कि कॉन्ग जंजीरों से परेशान हो जाता है, वो लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। उधर आर्मी का लीडर डॉक्टर इलेन को भरोसा दिलाता है कि सब कुछ कंट्रोल में है और वो लोग सुरक्षित तरीके से इस मिशन को पूरा कर लेंगे। लेकिन इलेन जानती है कि समुद्र के रास्ते में गॉडजिला और किंग कॉन्ग अगर गलती से आमने सामने हो गए तो ऐसी तबाही मचेगी जिसे रोक पाना नामुमकिन होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं इलन एपेक्स कंपनी के एम्प्लॉय बर्नी के पास पहुंचती है, जहां बर्नी उसे बताता है कि उसे पहले से शक था कि एपेक्स कंपनी कुछ ऐसा बना रही है जो गॉडजिला को चुनौती दे सकता है और शायद उसी खतरे को महसूस करके गॉडजिला ने एपेक्स कंपनी पर हमला किया है। उधर समुद्र के बीच बढ़ते जहाजों में अचानक वार्निंग अलार्म बजने लगता है और जिया इशारों में सबको बता देती है कि गॉडजिला उनकी तरफ आ रहा है। ये सुनते ही वहां मौजूद हर किसी की सांस अटक जाती है। कुछ ही पलों में गॉडजिला समुद्र को चीरते हुए सामने आता है और रास्ते में आने वाले जहाजों को तबाह करता हुआ सीधे कॉन्ग की तरफ बढ़ने लगता है। कॉन्ग जंजीरों से खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। उसे बचाने के लिए आर्मी गॉडजिला पर मिसाइल्स और रॉकेट्स से हमला शुरू कर देती है, लेकिन इनका उस पर कोई असर नहीं होता। गॉडजिला पलटकर हमला करता है और अपनी ताकत से हेलीकॉप्टर्स को खिलौनों की तरह गिरा देता है, जिससे हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। इसके बाद गॉडजिला सीधे कॉन्ग के जहाज से टकराता है और इतनी जोरदार टक्कर मारता है कि पूरा जहाज पलट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर कॉन्ग खुद को आजाद कर लेता है और एक जहाज से दूसरे जहाज पर छलांग लगाता हुआ गॉडजिला के सामने पहुंच जाता है और फिर दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। कॉन्ग गॉडजिला के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है। गॉडजिला भी तुरंत पलटकर हमला करता है और कॉन्ग को गिरा देता है, लेकिन कॉन्ग बिना रुके फिर उठता है और तेजी से वार करता है, जिससे गॉडजिला कुछ दूरी तक पीछे हटकर पानी में गिर जाता है और यहीं से इस टकराव की असली शुरुआत होती है। अब गॉडजिला पूरी तरह भड़क उठता है और अपनी खतरनाक न्यूक्लियर पावर से किंग कॉन्ग पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग खुद को बचाने के लिए तुरंत समुद्र में छलांग लगा देता है। जैसे ही वो पानी में जाता है, गॉडजिला मौका देखकर उसे गहराई में खींच लेता है, क्योंकि पानी के अंदर गॉडजिला पूरी तरह ताकतवर रहता है, जबकि कॉन्ग के लिए वहां टिके रहना मुश्किल हो जाता है। उसकी सांसें टूटने लगती हैं और ताकत भी धीरे धीरे कम होने लगती है। गॉडजिला इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसे और नीचे घसीटता है ताकि वही खत्म कर सके। ऊपर जहाज पर खड़ी इलेन घबरा जाती है और तुरंत मदद करने के लिए कहती है। उसकी बात सुनते ही आर्मी पानी के अंदर गॉडजिला पर मिसाइल्स दाग देती है। तेज धमाके से उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और कॉन्ग किसी तरह ऊपर निकल आता है। इसी मौके पर साइंटिस्ट नेथन एक समझदारी भरा फैसला लेता है और सभी जहाजों के इंजन बंद करने का आदेश देता है ताकि गॉडजिला को लगे कि सब खत्म हो चुका है। जैसे ही चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, गॉडजिला कॉन्ग को देखता है, उसे मरा हुआ समझता है और वहां से वापस चला जाता है।
इलेन अब भी डरी हुई होती है और उसे लगता है कि अगर इंजन दोबारा चालू किए गए तो समुद्र में वाइब्रेशन होगा और गॉडजिला फिर से लौट आएगा। इसलिए नेथन फैसला करता है कि अब हम समुद्र का रास्ता नहीं लेंगे, बल्कि कोंग को हेलीकॉप्टर के जरिए हवा में ले जाया जाएगा। उधर दूसरी तरफ मैडिसन रसेल अपने दोस्तों जोश और बर्नी के साथ चुपके से हांगकांग में एपेक्स कंपनी के हेडक्वार्टर के अंदर घुस जाती है। अंदर पहुंचते ही उन्हें स्कल क्रॉलर के बड़े बड़े अंडे दिखाई देते हैं, जिन्हें कंपनी किसी गुप्त एक्सपेरिमेंट के लिए संभाल कर रख रही होती है। लेकिन जैसे ही वो इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, अचानक लैब का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और तीनों अंदर ही फंस जाते हैं। असल में वो एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो उन्हें उन अंडों के साथ तेजी से जमीन के नीचे बने रास्तों से हांगकांग की तरफ ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्मी हेलीकॉप्टर्स की मदद से किंग कॉन्ग को एंटार्क्टिका के उस बर्फीले इलाके तक पहुंचा दिया गया है, जहां से होलो अर्थ का रास्ता शुरू होता है। वहां पहुंचकर जिया इशारों में कोंग को सामने बनी गुफा के अंदर जाने को कहती है, लेकिन कोंग पहले पीछे हट जाता है, जैसे उसे इस अनजान जगह पर भरोसा न हो। तब साइंटिस्ट नेथन जिया की मदद लेता है और जिया उसे समझाती है कि गुफा के उस पार ही उसका असली घर है। आखिरकार कोंग उसकी बात मान लेता है और गुफा के अंदर कदम रख देता है। बाकी लोग अपनी एंटी ग्रेविटी व्हीकल्स में बैठकर उसके पीछे पीछे उस रास्ते में जाते हैं और कुछ ही समय बाद सभी होलो अर्थ के भीतर पहुंच जाते हैं, जहां का नजारा बिल्कुल अलग होता है। चारों तरफ एक अजीब सी दुनिया फैली होती है, जहां गुरुत्वाकर्षण उल्टा नजर आता है और हर चीज सामान्य से अलग दिखती है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, अचानक कुछ खतरनाक जीव उन पर हमला कर देते हैं। एक विशाल उड़ने वाला मॉन्स्टर सामने चल रही व्हीकल पर टूट पड़ता है और उसे कुचल देता है, जिससे हालात पल भर में बेकाबू हो जाते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच एक और जीव जिया पर हमला करने ही वाला होता है। तभी कोंग तेजी से आगे बढ़कर उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है और जोर से जमीन पर पटक देता है और उसे खत्म कर देता है। इसके बाद कोंग बिना रुके आगे बढ़ता है, जैसे उसे अपने असली घर की तलाश हो, और बाकी लोग भी उसके पीछे ही होते हैं। उधर रसेल, जोश और बर्नी उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए उन अंडों के साथ सीधे हांगकांग की एक सीक्रेट लैब में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वे वहां अंदर कदम रखते हैं, उनके सामने एक ऐसा सच आता है जो सब कुछ बदल देता है। उन्हें पता चलता है कि एपेक्स साइबरनेटिक्स ने गॉडजिला को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक विशाल और खतरनाक मशीन तैयार की है, जिसे मेचागॉडजिला कहा जाता है। ये कोई साधारण रोबोट नहीं, बल्कि गॉडजिला की ताकत और उसकी हर चाल को ध्यान में रखकर बनाई गई एक परफेक्ट किलिंग मशीन होती है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि इसे रेन सेरेजावा अपने दिमाग के जरिए कंट्रोल कर रहा होता है। यानी एक इंसान इतनी बड़ी दैत्य से भी ताकतवर बन जाएगा। ये सब देखकर मेडिसन और बर्नी को समझ आ जाता है कि गॉडजिला बार बार एपेक्स पर हमला क्यों कर रहा था, क्योंकि वो पहले ही इस खतरे को महसूस कर चुका था और उसे खत्म करना चाहता था। अब इस मशीन की ताकत को परखने के लिए वैज्ञानिक उसके सामने एक खतरनाक जीव छोड़ते हैं, जिसे स्कल क्रॉलर कहा जाता है। लेकिन जैसे ही वो हमला करता है, मेचागॉडजिला बिना समय गवाए अपनी लेजर बीम एक्टिव करता है और एक ही वार में उस जीव को बीच से चीर देता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। और यहीं पर हमें पता चलता है कि असल में इस मशीन को चलने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इतनी एनर्जी की जो इस पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है, और ये एनर्जी केवल होलो अर्थ के अंदर मिल सकती है। और यही वजह है कि एपेक्स का मालिक वॉल्टर इस मिशन पर इतना जोर दे रहा होता है। वॉल्टर सिमंस का मकसद साफ होता है, वो उस रहस्यमयी ऊर्जा को हासिल करके मेचागॉडजिला को पूरी तरह एक्टिव करना चाहता है और उसे दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार बनाना चाहता है। लेकिन जैसे ही लैब में इस मशीन को थोड़ी देर के लिए टेस्ट किया जाता है, दूर समुद्र में गॉडजिला को इसकी हल्की सी आहट महसूस हो जाती है और वो बिना देर किए अपनी दिशा बदलता है और पूरी रफ्तार के साथ हांगकांग की तरफ बढ़ने लगता है। अब हम देखते हैं होलो अर्थ की दुनिया को, जो बहुत ही खूबसूरत होती है, जहां एक विशाल पहाड़ के अंदर वो खास एनर्जी छुपी होती है जिसकी तलाश एपेक्स कर रही होती है। तभी किंग कॉन्ग वहां पहुंचता है और अपने हाथों से उस पहाड़ के अंदर छिपा एक बड़ा दरवाजा खोल देता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसे एक खास तरह की एक विशाल कुल्हाड़ी मिलती है जो टाइटन्स की हड्डियों से बनी हुई है। कॉन्ग उसे अपने हाथ में उठाता है और आगे बढ़कर एक किंग की तरह वहां बने सिंहासन पर बैठ जाता है, जैसे उसे अपना राज्य मिल गया हो। जैसे ही वो अपनी कुल्हाड़ी उस ऊर्जा के पास लाता है, वो तुरंत चार्ज होकर ब्लू लाइट से चमकने लगती है और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन उसी पल धरती पर मौजूद गॉडजिला को जमीन के नीचे से उस एनर्जी की वाइब्रेशन महसूस होती है। वो बिना देर किए अपनी पूरी ताकत से न्यूक्लियर पावर सीधे जमीन पर छोड़ देता है और वो ऊर्जा धरती को चीरती हुई
हजारों फीट नीचे होलो अर्थ तक पहुंच जाती है, जहां कोंग मौजूद है। और अब दोनों दुनियाओं के बीच का रास्ता खुल चुका है। जैसे ही किंग कॉन्ग उस रहस्यमयी ऊर्जा तक पहुंचता है, अपेक्स कंपनी के मालिक की बेटी माया सीमंस चालाकी दिखाते हुए उसका पूरा डेटा एपेक्स को भेजना शुरू कर देती है, ताकि मेचागोडजिला को और भी ताकतवर बनाया जा सके। ये देखकर इलेन उसे रोकने की कोशिश करती है और चेतावनी देती है कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन माया पर इसका कोई असर नहीं होता। तभी अचानक ऊपर से घोडजिला की न्यूक्लियर पावर सीधे होलो अर्थ में आकर टकराती है। पूरा इलाका कांप उठता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। माया घबरा जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोंग उसे भागते हुए देख लेता है और उसकी गाड़ी को अपने विशाल हाथों में पकड़कर एक ही पल में खत्म कर देता है। इसके बाद कोंग अपनी चमकती हुई कुल्हाड़ी उठाता है और बिना समय गवाए वो उसी रास्ते में छलांग लगाता है जो घोडजिला ने अपनी पावर से बनाया था, और सीधे हांगकांग पहुंच जाता है, जहां घोडजिला पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। जमीन पर आते ही कोंग अपनी कुल्हाड़ी से जोरदार वार करता है, जिससे घोडजिला को भारी चोट लगती है, लेकिन घोडजिला भी तुरंत पलटकर जवाब देता है और अपनी ताकत से कोंग पर लगातार हमला करता है। दोनों शहर के बीचों बीच भयंकर लड़ाई करते हैं, चारों तरफ तबाही मच जाती है, लेकिन धीरे धीरे घोडजिला कोंग पर भारी पड़ने लगता है। वो कोंग को लगातार वॉर करके कमजोर कर देता है और आखिरकार उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर अपना भारी पैर उसकी छाती पर रखकर एक जोरदार दहाड़ लगाता है और उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है, जैसे उसने एक बार फिर इस लड़ाई में जीत हासिल कर ली हो। दूसरी तरफ एपेक्स का मालिक वाल्टर होलो अर्थ की उस खास एनर्जी का पूरा डेटा मेचागोडजिला के सिस्टम में फीड कर देता है, और एनर्जी मिलते ही मेचागोडजिला पूरी ताकत के साथ एक्टिव हो जाता है। लेकिन अगले ही पल हालात बिगड़ जाते हैं, क्योंकि रेन सेरजावा उस पर से कंट्रोल खो देता है। वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और मेचागोडजिला मशीन अपने आप चलने लगती है। सबसे पहले वो वाल्टर पर हमला कर देता है और उसे मार देता है, और फिर पूरे लैब को तबाह करता हुआ बिल्डिंग तोड़कर बाहर निकल आता है। जैसे ही घोडजिला इस मेचागोडजिला मशीन को देखता है, वो बिना रुके उसकी तरफ बढ़ता है और दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर शुरू हो जाती है। लेकिन मेचागोडजिला की ताकत और उसके लगातार हमलों के सामने घोडजिला ज्यादा देर टिक नहीं पाता और कुछ ही समय में वो उसे गिराकर दबा देता है। वहीं दूसरी तरफ मैडिसन रसेल और बर्नी कंट्रोल रूम से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टम फेल हो चुका होता है और उनके पास कोई तरीका नहीं बचता। उधर जमीन पर गिरे किंग कॉन्ग के पास जिया पहुंचती है और उसकी धड़कन महसूस करते ही समझ जाती है कि कोंग अब जल्द ही दम तोड़ देगा। ये देखकर साइंटिस्ट नेथन तुरंत फैसला लेता है और अपनी एंटी ग्रेविटी व्हीकल को कोंग की छाती के ऊपर लाकर एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देता है। इस झटके से कोंग की हार्ट बीट फिर से चालू हो जाती है और वो दोबारा खड़ा हो जाता है। जिया उसे इशारों में समझाती है कि घोडजिला उसका दुश्मन नहीं बल्कि साथी है और उसे मदद की जरूरत है। ये समझते ही कोंग तुरंत उठता है और बिना समय गवाए घोडजिला की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर हम देखते हैं कि मेचागोडजिला अपनी लेजर बीम से घोडजिला को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी कोंग बीच में आकर उसे रोक देता है। घोडजिला भी अब समझ जाता है कि कोंग उसका दुश्मन नहीं है बल्कि उसकी तरह एक धरती का रक्षक है, और अब वो किंग कॉन्ग के साथ मिलकर मेचागोडजिला पर हमला करता है। लेकिन मेचागोडजिला होलो अर्थ की एनर्जी से चलता है और वो इन दोनों से की गुना ताकतवर है, इसलिए वो उन दोनों पर भारी पड़ने लगता है। उसी दौरान कोंग की नजर अपनी कुल्हाड़ी पर जाती है। फिर वो उसे उठाकर पूरी ताकत से मेचागोडजिला पर हमला करता है, लेकिन मेचागोडजिला उस वार को रोककर पलटवार करता है और अपनी पूंछ से कोंग को दबाने की कोशिश करता है। कोंग पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ तो लेता है। उधर कंट्रोल रूम में मैडिसन रसेल, बर्नी और जोश सिस्टम को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि मेचागोडजिला को वश में किया जा सके, लेकिन जब कुछ काम नहीं आता तो जोश को गुस्सा आता है और वो अपनी शराब की बोतल उठाकर उसे कंट्रोल पैनल पर उड़ेल देता है, जिससे सिस्टम शॉर्ट होकर कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है। और इसी दौरान मौका देखकर घोडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर कोंग की कुल्हाड़ी पर छोड़ता है और वो तुरंत ब्लू एनर्जी से भरकर फिर से एक्टिव हो जाती है। अब हम देखते हैं कि कोंग पूरी ताकत से हमला करता है और मेचागोडजिला के हाथों को तोड़कर अलग कर देता है, उसे पूरी तरह तोड़ देता है और आखिर में उसका सिर खींचकर अलग कर देता है। एक जोरदार दहाड़ के साथ इस लड़ाई का अंत हो जाता है और पूरे शहर में सन्नाटा छा जाता है। लोग उसकी जीत से खुश होते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके बाद घोडजिला धीरे धीरे कोंग की तरफ बढ़ता है और कोंग भी अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जैसे वो एक दूसरे का धन्यवाद कर रहे हो और अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हो। अब घोडजिला पीछे मुड़ता है और फिर से अपने घर यानी समुद्र की गहराई में चला जाता है
और कोंग भी अपने असली घर होलो अर्थ की ओर लौट जाता है और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। अब पूरी दुनिया के सामने एक ही सवाल होता है कि क्या कभी गोडजिला और कोंग एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे? क्या हमारी धरती पर इससे भी भयंकर खतरा आ सकता है? और अगर खतरा आया तो क्या गोडजिला और कोंग मिलकर उसे खत्म करेंगे? तो इसका जवाब आपको इस कहानी के अगले पार्ट में मिलेगा। जैसे ही इस वीडियो पर 200 कमेंट्स पूरे होंगे, हम इस कहानी का फाइनल पार्ट पब्लिश कर देंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फाइनल पार्ट, और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।